नमस्कार साथियों, मैं गौतम पाल। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे मैं सब लोगों का वेलकम करता हूं। और साथियों, आज मैं जो विषय पे बात करूंगा वो है कॉमन एजुकेशन, समान शिक्षा प्रणाली। जी हाँ, समान शिक्षा प्रणाली वो व्यवस्था हो गया जिसमें अमीर गरीब, नेता अभिनेता सबका बच्चा एक जैसे सिस्टम में एक स्कूल में पढ़ेगा, ना कोई प्राइवेट स्कूल ना कोई सरकारी। अगर होगा तो सरकारी स्कूल, और उसमें ही सबको पढ़ना है, ऐसा नियम बनना चाहिए। इससे फ़ायदा सभी समाज के सभी तबके सभी वर्ग के लोगों को होगा, क्योंकि एक तरफ तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीरी है 1% लोगों के पास इंडिया हिंदुस्तान के अंदर, तो दूसरी ओर इतनी गरीबी है कि वो आज की महंगाई में अच्छे शिक्षा के लिए अपने बच्चे को अच्छे स्कूल या अच्छे बड़े प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं करवा सकते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। एक प्राइवेट स्कूल DPS DAV या फिर दून पब्लिक जैसे बड़े जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो उन सब में दाखिला के लिए उनके पास में एक डेढ़ लाख रुपया लगते हैं, नामांकन शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क। तो इतने वो मिडिल क्लास या गरीब फैमिली के बच्चे, उनके पेरेंट्स उनको नहीं दिलवा दे सकते हैं, तो वो कहाँ से अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं? क्वालिटी एजुकेशन उनको नहीं मिल पाएगा। तो जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगा बच्चों को इंडिया के अंदर, जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है बच्चों को, तो क्या वो आगे चलकर अच्छा कर सकते हैं? क्योंकि वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन का मतलब आप जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उससे आप में कोई स्किल आना चाहिए, ताकि आप बड़े होकर कुछ कर सके, कुछ आप अपना स्किल आप दे सके, देश के लिए दे सके, या मतलब आप अपने खुद के पैर पे खड़े हो सके। और सिर्फ हमारे देश में खाना पूर्ति की जाती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि मतलब बहुत सारे स्टेट भी ऐसे हैं जो कि सिर्फ साक्षरता दर को बढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इतने बच्चे BA पास स्नातक कर रखे हैं और इतने इंटरमीडिएट हैं, इतने 10वीं हैं, पर उनको जिस संसाधन में पढ़ाई कर पाए हैं, जिस स्कूल से जैसी व्यवस्था से वो पढ़ाई कर पाए हैं, कि वो सिर्फ साक्षरता दर को बढ़ाने का काम किया है। वो कोई वैसा शिक्षा नहीं प्राप्त किए हैं कि वो एजुकेशनल क्वालिटी का शिक्षा है, क्वालिटी एजुकेशन है, वो ऐसा नहीं है उनमें। तो साथियों, मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, तमाम भारत के अंदर जो भी लोग इस बात से रखते हैं समर्थन कि नहीं ये चीज़ हिंदुस्तान में लागू हो, भारत के अंदर लागू हो। और मुझे तो लगता है इससे कोई भी खफा क्यों हो सकता है, कोई भी परिवार या कोई भी राजनीतिक दल। अरे इससे जो हमारे आज़ादी के बाद भारत में एक आयोग का गठन किया गया, कोठारी आयोग, कोठारी साहब की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन किया गया। उन्होंने अध्ययन करके सरकार को कहा कि हिंदुस्तान में समान शिक्षा प्रणाली, कॉमन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ऊंच नीच जात पात की जो भावना है वो इससे ख़त्म होगा। बच्चे एक जगह पे पढ़ेंगे, एक जैसी माहौल में रहेंगे, तो उनमें भेदभाव की जो पनप है वो कम हो जाएगा, नहीं होगा। और एक बच्चे जो एक छोटा सा पेड़ होता है, उसको आप जिस दिशा की ओर मोड़ेंगे वो उस दिशा की ओर मुड़ता है। तो बच्चे को आप बचपन से वैसी शिक्षा देनी चाहिए जो कि वो अमीरी गरीबी जात पात धर्म संप्रदाय उसके मन में आए ही ना। और हमारा संविधान भी ये कहता है समता का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार। तो क्या हमें हमारे देश के अंदर समता के अधिकार में मुझे समान शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं मिल पा रहा है, समान शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रहा है? जो एक तरफ 1% अमीर लोग हैं, उनके बच्चे अच्छे बड़े प्राइवेट स्कूल में सारी सुविधाओं के साथ पढ़ते हैं, उनको सारी सुविधाएं मिलती है वहाँ पे। दूसरी तरफ एक देश का बहुत बड़ा तबका, मतलब 90% से भी ज़्यादा लोग ऐसी व्यवस्था में पढ़ते हैं जहाँ पे उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाता है, एजुकेशन का कोई सुविधा नहीं मिल पाता है। सिर्फ खाना पूर्ति होती है पढ़ाई के नाम पे स्कूलों में। और कई जगहों पे तो बिहार जैसे स्टेट है, क्योंकि
मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार के बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकता हूँ कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में क्या चल रहा है। वहाँ की सरकार शिक्षकों को कभी अलग अलग ड्यूटी में भी बांट देते हैं, कभी उनको पोलियो की खुराक में, तो कभी जनगणना में, तो कभी पशु जनगणना में, तो कभी खिचड़ी जो मिड डे मील के अंदर खिचड़ी मिलता है उनमें व्यस्तता होती है। तो आप बच्चे को पढ़ाई से ज़्यादा तो मैं देखता हूँ स्कूलों में कि वो खिचड़ी खाने में व्यवस्था है, ये है वो है। अब सीधा सा मैं बात करता हूँ कि तमाम लोग ये मांग करें कि भारत में समान शिक्षा प्रणाली लागू होना चाहिए, तभी देश का भला हो सकता है। सरकार को एक नियम बनानी चाहिए कि सभी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और सभी जनप्रतिनिधि के बच्चे, नेता और मंत्री के बच्चे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बच्चे और एक रिक्शा चालक मजदूर के बच्चे सब साथ में पढ़ेंगे, एक जगह पे पढ़ेंगे, एक जैसी व्यवस्था में पढ़ेंगे। अब हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छा शिक्षा प्राप्त करे, उनका बच्चा अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाए। एक 4th ग्रेड का भी सरकारी कर्मचारी होगा, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि हमारा बेहतर शिक्षा प्राप्त करे बच्चा, और वो अपने बच्चे को जो भी आप उनके पास सक्षम होगा धन, उसके हिसाब से वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ना पढ़ाते हुए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। ऐसी व्यवस्था के अंदर हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ सकता है? ये अभी पीछे एक हमारे रेडी वाले जा रहे हैं, कुछ बेचते हैं, ये क्या ये अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? ये अपने बच्चे को DAV, DPS या दून पब्लिक जैसे स्कूल में पढ़ा सकते हैं? इनके बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, और सरकारी स्कूल में क्या व्यवस्था है वो भली भांति आप सभी लोगों को पता है। अगर पता ना होती तो वो माँ बाप जिनके पास कुछ पैसे आ जाएं तो वो प्राइवेट स्कूल में डालने के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने बच्चे को। सरकारी स्कूल में उन्हीं लोगों का बच्चा जाता है जो मजबूर हो, आर्थिक रूप से मजबूर हो, पैसे की कमी हो, तभी वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। जिनके पास जितना सक्षम होता है, जितना पैसा होता है, वो उतने बड़े प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाते हैं अपने बच्चे को। तो एक मुहिम बनाइए इसको, एक आंदोलन बनाइए इसको, और लोगों को अगर लगता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और आगे बढ़ाना चाहते हैं और सही दिशा और दशा देना चाहते हैं देश को, तो समान स्कूल शिक्षा प्रणाली की मांग करिए सरकार से। आजकल डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। जो लोग भी मेरा ये वीडियो देखें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, उनको बताएं, लोगों में एक अवेयरनेस लाएं, समान शिक्षा प्रणाली के बारे में लोगों को समझाएं, बताएं कि समान शिक्षा प्रणाली क्या है और इससे देश का क्या विकास होगा। बहुत लोग हैं जो कि नहीं समझते हैं समान शिक्षा प्रणाली, हालांकि इस चीज़ पे चर्चा शुरू से ही होते आया है, सड़क से लेकर संसद तक चर्चा हुआ है। हम कोई नए नहीं हैं जो कि इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। कई बार संसद में भी चर्चा हुआ है, 1968, 1970, 1992 कई बार चर्चा हुआ, लेकिन कुछ इस पर ठोस कदम सरकार ने, ना तो भूतकाल की सरकार ने ना वर्तमान काल की सरकार ने कुछ भी इस पर वो ठोस कदम नहीं उठाया जिससे ये समान शिक्षा प्रणाली को मजबूती मिल सके और इसको मजबूती के साथ लागू किया जा सके। वैसी कदम कोई भी सरकार ने नहीं उठाया है। और अभी जो वर्तमान सरकार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर जोड़ देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आत्मनिर्भर भारत, सच में भारत को बनाना आपका सपना है प्रधानमंत्री जी, और आप चाहते हैं कि सच में भारत विश्व गुरु बने, भारत की छवि वो हो जो विश्व गुरु के रूप में हो, तो भारत में समान शिक्षा प्रणाली बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आप एक बार लागू करिए समान शिक्षा प्रणाली, कॉमन एजुकेशन सिस्टम, हिंदुस्तान का रूप, दशा और दिशा अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। पर वास्तविकता ये है कि कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता है कि
हिंदुस्तान के अंदर कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे तो हमें वोट ये कैसे देंगे, क्योंकि हम इसको मूर्ख नहीं बना सकते हैं। और जब तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता जनता को, तो हम उल्टी सीधी भाषणबाजी करके वोट लेकर लोगों को ठगने का काम कैसे करेंगे। और मैं ये किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ। हर राजनीतिक दल, कोई भी ऐसा हिंदुस्तान का राजनीतिक दल है जो बता दे समान शिक्षा प्रणाली के लिए, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, कोई भी बता दे मुझे कि हाँ उसने कॉमन एजुकेशन समान शिक्षा प्रणाली के लिए काम किया हो और उस पर जोड़ शोड़ से मुद्दा उठाया हो विपक्ष के रूप में या पक्ष के रूप में। कभी भी कोई भी पार्टी नहीं इस पर काम की है। लोगों ने हमेशा गरीब और मिडिल क्लास के जनता, लेबर, मजदूर, किसान को ठगने का काम किया है। और कॉमन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा जरिया है जो कि हमारा संविधान भी अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 और 15 में घोषणा जिक्र होती है भारतीय संविधान में कि सबको समता का अधिकार प्राप्त है, समानता का अधिकार प्राप्त है। तो क्यों ऐसा होता है कि अमीर का बेटा अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में ख़राब व्यवस्था के साथ पढ़ाई के नाम पे कॉलम पूर्ति करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा वीडियो को शेयर करें और बताएं लोगों को। मैं एक मुहिम चला रहा हूँ, अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तो भला हो सकता है कुछ लोगों का, कुछ तो लोग जागरूक हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।